हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली 12th क्लास है हमारी। और 12th क्लास में हम लोग का मैपिंग देख रहे हैं, मैप मास्टर क्लासेस चल रही हैं। तो हम लोग आपका जो है अफ्रीका को पढ़ रहे थे। और अफ्रीका को पढ़ते हुए अभी हमने पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था, बहुत सारी नदियों को हमने पढ़ा था। और उन्हीं नदियों के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका एक एक करके उसमें सारी नदियों के, जैसे लिम्पोपो नदी को हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट नदी है कि भाई ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगर आप ये अफ्रीका का रीजन देखोगे तो आपको दिखाई देगी, क्लियर है। इस तरीके से काटती है ये हमने देख लिया। इन सब पर हम लोगों ने बात की और उसके साथ साथ हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि कहाँ कहाँ कौन कौन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उनको सबको देख लिया। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा आप लोग ना मेरे प्यारे बच्चों नाइजर नदी को पढ़िएगा। मैंने आपको नाइजर के लिए बोला, क्लियर है, नाइजर के लिए। और नाइजर जो नदी है ये फोटो जलवन से निकलती है, क्लियर है। क्लियर है, चलिए ध्यान रहेगा। और देश देख लीजिए कौन कौन देश से निकलती है। तो माली, नाइजर, नाइजर भी कंट्री है, नाइजीरिया, नाइजर नाइजीरिया। और इसके बाद कहाँ गिर जाती है, गिनी की खाड़ी में गिर जाती है, गल्फ ऑफ गिनी में। और एक इसकी सहायक नदी है, डेब्यू। डेब्यू है, वेन्यू, वेन्यू, वेन्यू नदी, क्लियर है। और इसी नदी के आसपास में आप देखो जो पाम के पेड़ है ना, पाम ऑयल बड़ा अच्छा होता है, पाम की प्लांटेशन होती है। इसको पाम को हम हिंदी में ताड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, ताड़। ताड़ का उत्पादन अधिक होता है, क्लियर है। अब इसके बाद दो नदी और निकलती हैं, सेनेगल और गैम्बियन। क्लियर है। अब ये भी फोटो जलन से ही निकलती फोटो जलन, क्लियर है, यहां से निकलती। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अफ्रीका में रिफ्ट वैली है। क्या है अफ्रीका में, और रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली
इसे क्या कहते हैं हम लोग? भ्रंश घाटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? और ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप की भ्रंश घाटी सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। कैसी है? सबसे लंबी भ्रंश घाटी। तो कहां से है? और ध्यान रखना, शुरू कहां से होती है? जाम्बिया से। ठीक है, जाम्बिया से प्रारंभ होकर, जाम्बिया से प्रारंभ होकर मलावी तक जाती है। तक जाती है। सबसे पहले जाम्बिया देखिए और जाम्बिया से मलावी देखिए। ठीक है, सबसे पहले जाम्बिया देखिए, जाम्बिया, और जाम्बिया से आप मलावी देखिए। ये तो माली है। मलावी देखिए, फटाफट ढूंढिए। जाम्बिया से मलावी, मिला? चलिए पहले आप ढूंढिए। ये रहा मलावी, ये रहा जाम्बिया। क्लियर है? अब देखिए, ये ऐसे ही जो रिफ्ट वैली है आगे तक निकल गई है, ऊपर की तरफ। क्लियर है कैसे है? ये बहुत आगे तक निकल गई। इसी में एक झील है, नियाशा झील, ये भी इसी में पड़ती है। ध्यान देना, जो नियाशा झील है वहां पर पड़ती है रिफ्ट वैली। और इसके बाद ये आपका तंजानिया, कीनिया, इथोपिया, तंजानिया, कीनिया, केनिया, इथोपिया से इजराइल व लाल सागर तक तक पहुंचती है। पर ध्यान रखना, फिर लास्ट जो आपकी समाप्त होती है, ये समाप्त कहाँ होती है आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना है, जो समाप्त होती है, समाप्त होती है तो जॉर्डन में जाकर, जॉर्डन में जाकर ये समाप्त। क्लियर है?
आप ध्यान रखना है, रिफ्ट वैली में में आने वाली झील को हम लोग देखें। जो रिफ्ट वैली में आने वाली झील है, इनको थोड़ा सा हम लोग, सबसे पहले न्यासा झील, न्यासा झील के बाद तंगानिका, किबू, एडवर्ड, एल्बर्ट। तो चलो पहले एल्बर्ट लिख देते हैं। एल्बर्ट के बाद एडवर्ड, एडवर्ड, उसके बाद तुर्काना झील, और तुर्काना के बाद लेक ताना, ताना झील। ये सारी किस्में आती हैं रिफ्ट वैली में। अब उसके बाद हम रिफ्ट वैली के आप लिखने के बाद हम देखें कौन से देश कर्क रेखा में आते हैं, कौन से मकर रेखा में आते हैं, उन सारे को हमको देखना है। चलिए फटाफट लिख लीजिए। तो रिफ्ट वैली कहाँ से शुरू हो रही है, ध्यान रखना, रिफ्ट वैली अफ्रीका में सबसे लंबी घाटी है। जाम्बिया से प्रारंभ होकर जोर्डन तक जाती है। कहाँ जाती है, एशिया के जोर्डन तक जाती है। जैसे मान लीजिए ये से यहाँ से निकल के इस तरीके से लंबी लंबी होगी। रिफ्ट वैली बनती कैसे है, थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिए। मान लीजिए कोई ये प्लेट है और इस प्लेट का खिंचाव इधर भी हो जाए और इस प्लेट का खिंचाव इधर भी हो जाए, तो बीच में एक आपका क्रैक आ जाता है, और ये जो क्रैक होता है ये क्रैक गहरा हो जाता है, और इसी को ही हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। यही है भ्रंश घाटी। भाई यहाँ भी दबाव लगा, ये प्लेट आपके इस तरफ दब गई, ये इस तरफ मूवमेंट कर गई या दब गई, तो बीच में जो खिंचाव लग जाता है उसी को हम कहते हैं रिफ्ट वैली। क्लियर है, ठीक है। कहां से शुरू हो रही है, अफ्रीका की। आगे बढ़े, लेक न्यासा लिख लिया था। अब जल्दी से रिफ्ट वैली में आने वाली जितनी भी आपकी लेक्स हैं उनको लिख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके बेटा। चलिए अब हमको देखना है कौन कौन से देश कर्क रेखा में आते हैं और कौन कौन से देश मकर रेखा के से क्रॉस होते हैं। मेनली हमको यही देखना है। हो गया, चलिए कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है। क्लियर है। तो सबसे पहले आप देखिए कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, मैप में ढूंढते चलिए पश्चिमी सहारा, और पश्चिमी सहारा के बाद देखिए मॉरिटानिया,
मॉरिटानिया के बाद देखिए माली, और माली के बाद देखिए अल्जीरिया, और अल्जीरिया के बाद देखिए लीबिया, और लीबिया के बाद देखिए मिस्र। लिखिए फटाफट। तो कहां से गुजरती है? कर्क रेखा। और इतनी सारी चीजें आप जानते हैं, नोट करके लिखा देता हूं थोड़ा सा, या पॉइंट बनाकर लिखा देता हूं, आपको क्लियर आना चाहिए। 23½ नॉर्थ में स्थित है कर्क रेखा, क्लियर है? वहां से गुजर रही है। तो कौन कौन सी कंट्री हैं? वेस्टर्न सहारा, कर्क रेखा को देखिए, वेस्टर्न सहारा से गुजरेगी, मॉरिटानिया से गुजरेगी, उसके बाद माली से गुजर रही है, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। कुल मिलाकर 6 कंट्री होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखिए, कुल मिलाकर 6 देशों से गुजरती है, 6 देशों से गुजरती है। क्लियर है? आगे आगे बढ़े। विषुवत रेखा अब कहां से गुजरती है, यह भी देखना है। चलिए, हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं। विषुवत रेखा से, या विषुवत रेखा रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है? नंबर 1 गैबोन, नंबर 2 कांगो, नंबर 3 जायरे, नंबर 4 युगांडा, नंबर 5 कीनिया, केनिया है, कीनिया, कीनिया, और नंबर 6 कीनिया है, ये कीनिया लिख दिया मैंने, केनिया, सोमालिया। 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिला के ये 6 देशों से गुजरती है। लिखिए 6 देशों के नाम, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े। अब हम मकर रेखा वाले जो देश हैं उनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जो देश आपके कहाँ आते हैं मकर रेखा में, सबसे पहली कंट्री को आप देखिए, नामीबिया, नामीबिया,
बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका बाद मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक के बाद मैडा, क्लियर है। इन कंट्री को देखिए, कुल मिलाकर 5 कंट्री हैं। तो 0 से निकलते हैं 6 देश, 0 डिग्री से कितने निकलते हैं, 6 देशों से पास होती है। 23 हाफ नॉर्थ वाली 6 देशों से, और 23 हाफ साउथ वाली 5 कंट्री से। तो ये एक अकेला ऐसा महाद्वीप है जहां से क्या होती है, तीनों जो रेखा है वो गुजरती है। क्लियर है, ये आपको अकेला एक महाद्वीप, ठीक है। चलिए लिखिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो फिलहाल हम लोग आज के इस लेक्चर में आपका इतना ही करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।